प्रिय विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। अपन बीए तृतीय वर्ष के दूसरे प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में पढ़ रहे हैं और उसमें गुट निरपेक्षता की नीति के बारे में पढ़ रहे हैं। अपन अब तक गुट निरपेक्षता के अर्थ, परिभाषा और उनके उत्थान के कारणों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब इस गुट निरपेक्षता की नीति के उपलब्धियाँ क्या है, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि दूसरे महायुद्ध के बाद दो महाशक्तियों का जन्म हुआ, विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया। तो इन दोनों गुटों से अलग रहने की जो नीति राष्ट्रों ने अपनाए वो गुट निरपेक्षता की नीति के नाम से जानी गई है। लेकिन उन केवल गुटों से अलग रहना ही गुट निरपेक्षता की नीति नहीं है, उनसे कुछ अधिक भी है। गुट निरपेक्ष अब एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। बेलग्रेड के प्रथम शिखर सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया और 2016 में आयोजित 17वें शिखर सम्मेलन में 120 सदस्यों ने भाग लिया। आंदोलन के कार्य क्षेत्र में भी काफ़ी विस्तार हुआ है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियां हम एक एक करके पढ़ेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो प्रथम शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ उस समय 25 देशों ने भाग लिया और 2016 में जब इनका 17वां शिखर सम्मेलन हुआ उसमें 120 सदस्य देशों ने भाग लिया। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाने वाले देशों की संख्या में किस प्रकार विस्तार हुआ और उनके कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। चूँकि शीत युद्ध समाप्त हो चुका है, सोवियत संघ का विखंडन हो चुका है, तो अब केवल गुटों से अलग रहना ही गुट निरपेक्षता की नीति नहीं रही, उससे कुछ विस्तृत हो गई। वो अपन आगे पढ़ेंगे उसकी प्रासंगिकता के बारे में। तो इनकी उपलब्धियों में पहले है विश्व राजनीति में संघर्षों को टालना। अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि दोनों महाशक्तियों के बीच जो संघर्ष चला था, हालांकि वो संघर्ष कभी भी गर्म युद्ध में परिवर्तित नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो वैचारिक द्वंद्व था तो उस द्वंद्व को गर्म युद्ध में बदलने से रोकने के लिए इन नवोदित गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ने न्यूक्लियर अस्त्रों के सबसे खतरनाक दशक में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गतिरोध और दोनों गुटों का संघर्ष टूट जाने की स्थितियों में गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ने न केवल संयम से काम लेने की सलाह दी बल्कि युद्ध विराम के अवसरों पर अपने प्रयत्न मध्यस्थता और शांति सेनाएं भी प्रस्तुत कर दी। यानी इन राष्ट्रों ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने वाले राष्ट्रों ने इन दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध को गर्म युद्ध में परिवर्तित होने से बचा लिया। दूसरा है शीत युद्ध को शस्त्र युद्ध में परिणत होने से रोकना। बहुत से गुट निरपेक्ष देशों ने दोनों गुटों सर्वोच्च शक्ति के बीच सद्भावना और संपर्क के माध्यम का काम किया। इन दोनों के बीच कई बार द्वंद्व बहुत ज़्यादा हो जाता था, ऐसी स्थिति में उसके बीच में जोड़ने का काम है इन गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ने किया। तीसरा शीत युद्ध को दितांत यानी उनको लचीली स्थिति में लाने का योगदान भी इसी गुट निरपेक्ष आंदोलन को दिया जाता है, तनाव में शिथिलता लाने का काम। चौथा, विश्व समाज के लिए उन्मुक्त वातावरण का निर्माण। नवोदित कमजोर राष्ट्रों को महाशक्तियों के चंगुल से निकालकर उसे स्वतंत्रता के वातावरण में अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने का अवसर गुट निरपेक्षता ने ही अपना प्रदान किया था। कहने का तात्पर्य यह है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद एशिया अफ्रीका महाद्वीप में बहुत सारे राष्ट्र स्वतंत्र हुए जो लंबे समय तक यूरोपीय देशों के गुलाम थे, उपनिवेश थे। तो जैसे ही स्वतंत्र हुए इन दोनों महाशक्तियों ने उनको अपने गुटों में विभिन्न लालच देकर अपने गुटों में लाने की कोशिश की। अगर वो उन दोनों महाशक्तियों में किसी भी गुट में सम्मिलित होते तो निश्चित रूप से वो स्वतंत्र होते हुए भी उनके एक तरह से अधीन पिछलग्गू हो जाते। लेकिन गुट निरपेक्ष के कर्णधारों ने इन नवोदित राष्ट्रों को इन दोनों महाशक्तियों के गुटों में जाने से रोका और उन्होंने जिसके फलस्वरूप इन नवोदित राष्ट्रों ने स्वतंत्रता के वातावरण में अपने अस्तित्व को बनाए रखा। तो इस प्रकार गुट निरपेक्ष आंदोलन अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बन गए। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वरूप को रूपांतरित करना। गुट निरपेक्षता की नीति और गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ने यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ को कुछ दृष्टियों से हमेशा के लिए रूपांतरित करने में सहायता की। प्रथम, अपनी संख्या के कारण। जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 1945 में, तब 51 सदस्य थे और आज बढ़कर लगभग 193 सदस्य हो गए हैं।
तो इनमें से अधिकांश सदस्य इन्हीं जो नवोदित राष्ट्र विकासशील राष्ट्र थे उनके फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ की संख्या में वृद्धि हुई। तो इस प्रकार उनके स्वरूप ही अपने आप में परिवर्तित हो गया। और दूसरी भूमिका इनकी शीत युद्ध में अपनी तटस्थ दृष्टिकोण भी अपने आप में एक इनकी भूमिका रही। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वरूप संयुक्त राष्ट्र का जो मूल उद्देश्य शांति बनाए रखना था, तो उसमें इन गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 500 विकासशील राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग की बुनियाद। गुटनिरपेक्ष देशों के कोलंबो शिखर सम्मेलन में एक आर्थिक घोषणा पत्र स्वीकार किया गया, जिसका मुख्य आधार था कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के बीच अधिकाधिक आर्थिक सहयोग हो। साउथ साउथ संवाद का आह्वान निर्गुट राष्ट्रों के मंच से ही किया गया, यानी आपसी सहयोग आर्थिक आधार पर। क्योंकि ये गुटनिरपेक्ष देश अधिकांश रूप से विकासशील देश है, गरीब देश थे, तो इन देशों के बीच में आर्थिक सहयोग जो दक्षिणी संवाद के नाम से जाना जाता है, तो इन्हीं के फलस्वरूप आपसी सहयोग गठजोड़े बना, जो कोलंबो शिखर सम्मेलन में इसका एक घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। निशस्त्रीकरण और अस्त्र नियंत्रण की दिशा में प्रगति। निशस्त्रीकरण यानी शस्त्रों को कमी करना और अस्त्र नियंत्रण यानी नए अस्त्रों को नहीं बनाना, तो इसमें भी गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निशस्त्रीकरण और अस्त्र नियंत्रण के लिए बातचीत करने में गुटनिरपेक्ष देशों जो भूमिका निभाई उन्हें एकदम तो सफल नहीं कहा जा सकता, फिर भी विश्व शांति को बढ़ावा देने में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इंदिरा गांधी के शब्दों में, आंदोलन से शांति का मार्ग प्रशस्त हुआ, मानव प्रतिष्ठा और समानता का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार जो शस्त्रों की होड़ थी उनको कम करने में भी इसका योगदान रहा। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि जो दूसरे महायुद्ध के बाद जो शीत युद्ध चला था, उन शीत युद्ध को शिथिल करने में और विश्व में शांति को बनाए रखने में इन गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने जो नीति अपनाई उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। शांति स्थापित करने में, उन दोनों गुटों के बीच द्वंद्वों को कम करने में। तो आज अपन बस इतना ही पढ़ेंगे। अब गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता की यानी वर्तमान में इनकी कोई उपयोगिता है या नहीं, इसके संदर्भ में हम आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।